नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास थोड़े से एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर बाद में थोड़ा पातंजलि योग सूत्र, जो इम्पोर्टेंट सूत्र थे उसे वही लेने वाले, बहुत एकदम ज़्यादा नहीं कि जो डेली लाइफ में हमें जो यूज़फुल रहेंगे वही सूत्र हम लोग उसका अभ्यास करने वाले। तो अभी अभ्यास कर रहे हैं अराउंड 1.5-2 साल, इट्स मोर देन, पौने 2 साल हो गया और अभ्यास कर रहे हैं। तो थोड़ा जानना जरूरी है कि जो खाली आसन किए, कुछ थोड़ा सा प्राणायाम किया, उसके परे योग का अभ्यास है और वो हम लोग जानेंगे और उस पर थोड़ा सा वो रोज के आचरण में रहेगा तो ही हमारी लाइफ और भी बेटर बन सकती है। तो पहले हमने लास्ट सैटरडे देखा था अथ योग अनुशासन, पहला ही सूत्र देखा था कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अथ योग, योग का मतलब ये युज, योग जो बना है शब्द जो है युज, संस्कृत शब्द है टू यूनाइट, ये वो उसका अर्थ है। तो युज यानी यूनाइट यानी दो भिन्न चीजों को जोड़ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भक्ति योग, लग्न योग, नाद योग, तो वैसे ये योग, तो योग को हम लोग दो भिन्न चीजों को जुड़ा रहे हैं। तो मेनली मन को शरीर के साथ जुड़ाना, उसे योग कहते हैं। कि वो एट द प्राइमरी लेवल हमें धीरे धीरे, नॉट ओनली शरीर एक अभ्यास कर रहा है, कुछ आसन कर रहा है, लेकिन मन उधर नहीं रहेगा। तो इसके लिए देखो, मैं बताती हूँ, जो मेरे हेडिंग रहते हैं वो हिसाब से कि आपको जिधर तकलीफ है उधर ध्यान दे दो, उधर ध्यान दे दो, तो मन उधर रहेगा तो उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अदरवाइज मन उधर नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करोगे वो जगह पे और आप अभ्यास कर रहे हो, तो थोड़ा फिजिकल शरीर को डेफिनेटली थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, बट मन के लेवल पे जो बेनिफिट्स चाहिए, मेनली हमारे ब्रेन सेल्स जो थोड़े शांत होने हैं, मन को एक स्टेबिलिटी आनी है, तो वो ऐसे अभ्यास से नहीं आएगी। जब भी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे तभी ये बेनिफिट्स हमें मिलने वाले। तो बहुत जरूरी है कि मन को शरीर के साथ जोड़ना, उसे योग कहा गया है। और सुप्रीम यानी और थोड़ा ऊपर हायर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे आए तो आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। परमात्मा और आत्मा कुछ अलग है ही नहीं, ये जानना कि मैं ही, मेरे ही अंदर वो परमात्मा का निवास है, वो जानना, उसे दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ योग। जो कैवल्य योग में, कैवल्य पाद में महर्षि पतंजलि लास्ट के इसमें उन्होंने बताया है कि हाउ टू अचीव द कैवल्य अवस्था, केवल अवस्था, मोक्ष, निर्वाण, महानिर्वाण, अलग अलग वर्ड्स है, अलग अलग रिलीजन्स अलग अलग नाम से उसे देखते हैं, बट द एम ऑफ एवरी सोल इज द लिबरेशन। कि हम लोग बार बार इनकारनेट करते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, कि वो जो गोल है कि मोक्ष तक जाए, कि और वो आत्मा रियलाइज कर पाए कि मैं परमात्मा का ही एक अंश हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, जो बताया गया है उपनिषदों में भी ये बताया गया है। तत्व, तत्व तुम ही हो, तुमसे अलग है ही नहीं, वो जानना। तो ये जानने के लिए महर्षि पतंजलि ये जो योग सूत्र है, एकदम सिंपल स्टेप्स है, कि जो सिंपल स्टेप्स अष्टांग योग करके उन्होंने बताए हैं, और वो सिंपल स्टेप्स हम लोग एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, तो डेफिनेटली धीरे धीरे, नॉट इन दिस लाइफ बट डेफिनेटली वी आर कैरिंग दिस नॉलेज इन आवर फ्यूचर लाइफ्स। तो ये नॉलेज हमें डेफिनेटली उसका यूज होने वाला है हमारे फ्यूचर लाइव्स में भी। तो योग जाना कि मन को शरीर के साथ जोड़ना, तो अथ योग अनुशासनम, कि अनुशासन, कि योग का अभ्यास जो हम लोग अभी कंटिन्यूअस ऑनलाइन कर रहे, हाँ, कि एक दिन भी गैप न रखते हुए काफ़ी सारे लोग आते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं। कुछ लोग सुबह के टाइम नहीं होता है तो शाम को
व्यूज करते हैं, देखते हैं। लेकिन एक जो लाइव चलते रहते हैं और तभी हम लोग जब भी जुड़ जाते हैं तो उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स 100% मिलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी उस प्रकार से तैयार हुई रहती है और वो एनर्जी हर एक को मिलती है जो लाइव रहते हैं तभी। तो डेफिनेटली लाइव आने के बाद उसके बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन ओके नहीं होता है तो भी आप ये व्यूज करते हो वीडियोस और देख के उस प्रकार से चलने की कोशिश करते हो तो भी इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। हाँ, तो डेफिनेटली इस पे चलना है। अथ योग अनुशासन डिटेल में देखा था हमने लास्ट सैटरडे। फिर दूसरा सूत्र था योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग यानी क्या, चित्त वृत्ति। चित्त बोला है, मन बोला नहीं है, यानी चित्त अंतःकरण ऐसे बोला जाता है। अंतःकरण में आ जाते हैं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो चतुर्विध है हमारी अंतःकरण। तो इसमें 4 भाग ये आ जाते हैं। मन हमें मालूम है, माइंड, मन। बुद्धि यानी जो बुद्धि से जानते हैं वो है हमारी बुद्धि, हमारे अंदर। अहंकार, ईगो, वो हर एक को पता है कि अहम, उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। और चित्त यानी जो एक सटल चीज हम में है, जो हमारी चेतना शक्ति को रियलाइज करती है, उसे चित्त कहा गया है। तो जो हम लोग एनर्जी महसूस करते हैं, इट्स नॉट ओनली एट द माइंड लेवल, चित्त के लेवल पे ये हम लोग, चित्त जो है मन से भी, बुद्धि से भी, अहंकार से भी बड़ी चित्त वो कहा गया है। तो अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चतुर्विध अंतःकरण ऐसे कहा। और महर्षि बता रहे हैं कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग का मतलब ही क्या है, चित्त वृत्ति, यानी हमारे मन में जो बॉडी इल्यूशंस, जो हमारे मन में कंटिन्यूअस, मन के लेवल पे जो हमारे विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कुछ विचारों में हम लोग अटक जाते हैं, कुछ विचार छोड़ देते हैं। लेकिन महर्षि बता रहे हैं कि ये जो है चित्त वृत्ति, यानी हमारे मन में आने वाली जो भी कंटिन्यूअस, मन तो जागृत अवस्था में रहता है तो ऑटोमेटिकली वो कुछ ना कुछ सोचते रहता ही है। तो ये चित्त वृत्ति, वो जो सोचना है, वो उस पर कंट्रोल करने को कहा गया है, कि खुद का कंट्रोल, नियंत्रण चाहिए उस पर। ऐसे महर्षि बता रहे कि इट इज नॉट द सप्रेस ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेस भी नहीं करना है। यानी कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी हमारी डेली लाइफ में कुछ चीजें ऐसे रहती है कि बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते सामने वाले व्यक्ति से, क्योंकि उसका स्वभाव पता रहता है कि वो चिड़चिड़ करेगा, गुस्सा करेगा, नहीं तो मुझ पर डोमिनेट करेगा। मन में एक फियर रहती है, इनसिक्योर फीलिंग रहती है। यूजुअली ये मैं बात कर रही हूँ जो काफ़ी लेडीज़ लोगों के लिए, जो नई नई आई है शादी होके, तो बात नहीं कर पाती है। जो घर के लोग अलग रहते हैं, नए लोग, उनसे फिर से मिलना जुलना, उनसे जोड़ना, तो ये सब योग फिर सब उसका चालू रहता है। तो कभी कभी सप्रेस रखते हैं, कभी कभी एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन नहीं एक्सप्रेस होता। और कुछ लोगों का नेचर रहता है कि जो होता है, गुस्सा आ गया बस झटक से बोल दिया, फटक से बस बात खत्म, झटक फटक। तो ये ऐसे भी कुछ नेचर रहती है कि कुछ लोगों की, तो वो एक्सप्रेस कर देते हैं। चिड़चिड़ हो गई, गुस्सा आ गया, सोचते नहीं कि सामने वाला उसको कुछ, वो हर्ट होगा, उसको उससे कुछ तकलीफ होगी। हाँ, तो ये हम लोग सोचते नहीं और कभी कभी बोल देते। तो ये दोनों जो चीजें हैं जिससे हमारी रिलेशनशिप स्ट्रेन हो सकती है, और ये दोनों जो चीजें हैं उसकी बहुत सारी निगेटिव इफेक्ट्स हमारे शरीर पे होते हैं। सप्रेस रखते हैं, हॉर्मोन्स कुछ अलग तैयार होते हैं, तुरंत एक्सप्रेस करते हैं तो भी कुछ अंतरस्राव ग्रंथियां कुछ हॉर्मोन्स थ्रो करती है ब्लड में, जो हानिकारक रहती है। उस पर काफ़ी सारी बातें, एड्रेनालिन, स्ट्रेस हार्मोन्स
करके मैंने बोला था, ये फिर से बाद में रिपीट होने वाला ही है। तो ये इस प्रकार से हम लोग हमारे ही शरीर को दुखाते रहते हैं। तो चित्तवृत्ति निरोध यानी जो भी हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है, उसको जितना हो सके अभ्यास अभी हम लोग करते हैं साक्षी भावना का, विटनेस बन के देखने की कोशिश करनी है। और वो जो विटनेस बनते हैं दैट इज नोन एज चित्त वृत्ति निरोध, कि साक्षी बन के, अलूफ होके, विटनेस बन के जो भी होती है घटना उसको ऑब्जर्व करना विदाउट एनी रिएक्शन। कि हमारी जो रिएक्शन रहती है इमीडिएटली, तो वो रिएक्ट न होते हुए ऑब्जर्व करना, उसे साक्षी भावना बताया जाता है। और वही है चित्त वृत्ति निरोध। और ये चित्त वृत्ति निरोध के बाद तीसरे सूत्र में महर्षि बता रहे हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, कि जैसे हम लोग एक साक्षी बन के, अलूफ होके, हमारी चित्तवृत्तियां कंट्रोल में रखते हुए जैसे हम लोग यह अभ्यास करना चालू हो जाता है हमारी लाइफ में, तदा तभी द्रष्टु यानी जो साक्षी बन के, जो हमारी लाइवलीनेस अंदर जिसे आत्मा कहा गया है, तो वो द्रष्टु, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसे हमारे अंदर है, अवस्थानम, वो कैसे हमारे शरीर में विराजमान है, वो पता चलेगा। द्रष्टु का स्वरूप मालूम पड़ेगा। हम लोग रूप में रहते हैं। रूप यानी ये जो मेरी स्थूल शरीर है, उसका जो दो सेंसरी ऑर्गन्स है, 5 मोटर ऑर्गन्स है, हाँ, और मन है, यही 11 इंद्रियों के साथ हमेशा हम लोग मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए रहते हैं। और उधर ही हमारी चित्तवृत्तियां उल्टी सुल्टी ये लहरें आती रहती है विचारों की। लेकिन जैसे ही ये विचारों पे कंट्रोल करना सीखेंगे, तभी तदा द्रष्टुः यानी जो अंदर साक्षी बन के मन का नाटक देखते रहता है, उसका स्वरूप पता चलेगा। जैसे एक मुंडक उपनिषद में एक श्लोक है, वो मैंने बताया था कि 2 पंछी है, मैं मराठी में बता रही हूँ कि वो मराठी नहीं, यानी उसका ट्रांसलेशन कर रही हूँ कि 2 पंछी बैठे हुए हैं झाड़ पे। एक पंछी कंटिन्यूअस इधर उधर अलग अलग ब्रांचेस पे जाते रहता है, फ्रूट्स लेता है, पत्ते लेता है, क्या क्या दिखता है, बस कंटिन्यूअस हलचल करते रहता है। और दूसरा पंछी उसको ऑब्जर्व करते रहता है। एक ही ब्रांच पे बैठे हैं दोनों, और वो ब्रांच पे बैठे एक पंछी देखते रहता है और एक पंछी उड़ते फिरते रहता है। तो ये 2 पंछी हैं, वो हम ही है। वही द्रष्टु जो मैं बता रही हूँ, वो जो पंछी खाली देखते रह रहा है, वो द्रष्टु है हमारे अंदर की। और वो झाड़ यानी ये हमारा पूरा शरीर है। और दूसरा जो पंछी घूमते रहता है इधर, तो वो है हमारा मन। और मन के साथ जो शरीर कंटिन्यूअस दौड़ती रहती है, वो है दूसरा पंछी। तो हमें वो दोनों पंछी बहुत अच्छे हैं, दिखते अच्छे हैं, दोनों मित्र है, लेकिन एक दौड़ते भागते रहता है, एक देखते रहता है। और वो दौड़ने वाला पंछी जो है, कभी ना कभी वो थक जाता है, दौड़ते भागते थक जाता है। तो वो ये जो पंछी बैठा है उसके पास फिर वो आने लगता है। दैट इज द योग। कि वो जो एक रियलाइजेशन हमें होती है लाइफ में रहते हुए, मटेरियल वर्ल्ड है अपनी जगह, मटेरियल वर्ल्ड जिसे आदि शंकराचार्य माया कहते हैं। ये जो दिखता है दैट इज जस्ट अ माया, प्रकृति की ही ये माया है। और हम लोग उसी में फंसे हुए हैं। और जब भी ये फंसना कम हो जाएगा, किधर ना किधर ये खाली सपना है, मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ ड्रीम। आज है,
कल वही रहेगा ऐसे नहीं। परिवर्तन, कंटिन्यूअस परिवर्तन है, चेंज होती रहती है। मटेरियल वर्ल्ड देखो कंटिन्यूअस चालू है, दौड़ा भाग दौड़ा भाग। कोविड में बैठे रहे शांति से घर पे, अभी कोविड नहीं तो घर पे कोई रहता ही नहीं। वो वास्तु को अभी ऐसा लगता होगा कि ना जो हमेशा बंधा के रखा था वास्तु ने सबको, अभी कोई रहता नहीं घर पे, अपने अपने काम में, नहीं तो खेल में, किधर ना किधर। वी आर बिजी विद द मटेरियल वर्ल्ड। तो हम लोग दौड़ते भागते रहते हैं, और कौन से ना तो कौन से एक जन्म में, कितने सारे जन्मों में हम लोग भटकते रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो कौन से तो एक जन्म में ये रियलाइजेशन वो सोल को होने लगती है कि मैं वो जो चुपचाप बैठा है पंछी उसके पास जाऊं। तो वो है इनवर्ड जर्नी, प्रति प्रसव करके महर्षि पतंजलि आगे के सूत्र में बता रहते हैं। ये प्रति प्रसव क्रिया जो है कि वो एक जानना कि मैं कौन हूं, और वो जो जर्नी चालू हो जाती है सोल की, उसे प्रति प्रसव क्रिया कहते हैं। और ये प्रति प्रसव क्रिया के साथ जैसे मन रहने लगता है, तभी वो द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, कि तभी वो जो द्रष्टु है हमारे अंदर, जो देखते रहता है नाटक, मन का नाटक देखते रहता है, वो पंछी है अंदर बैठा हुआ, चुपचाप बैठा हुआ, वो देखते रहता है। वो देखना चालू है उसका, खाली ये जो उड़ता फिरता पंछी, उसको पता नहीं कि वो मेरा मित्र अंदर है। और जब भी वो जान लेता है उड़ता फिरता पंछी, तभी वो वृत्तियां कंट्रोल में आ जाती है, और वो स्वरूप के साथ मिलने की कोशिश में आ जाती है। और वो एक बार मिल गया उससे, दैट इज द लिबरेशन, कि द्रष्टु यानी वो आत्मा, वो परमात्मा का ही अंश मैं हूं, वो जानना, दैट इज द अल्टीमेट योग कैवल्य करके महर्षि पतंजलि लास्ट के सूत्र में बताते। तो कैसा वो पाथ पे कैसे आना है, उसी पे है महर्षि पतंजलि के योग सूत्र। लेकिन बहुत डिटेल, यानी सब सूत्र कुछ अच्छे लगेंगे कुछ नहीं, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सूत्र जो हम लोग जानेंगे और उस पे थोड़ा अभ्यास करेंगे और वो पाथ पे आने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली किधर ना किधर ये मेरा भटका हुआ मन, ये मेरा अस्थिर मन धीरे धीरे स्थिर स्टेबल हो जाए। हाँ, तो वो है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्था। ये तीसरा सूत्र, तीसरे सूत्र में महर्षि ने बता दिया कि कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, हमारी रियलिटी को कैसे जान सकते हैं, बस चित्त वृत्ति का कंट्रोल कर। चौथे सूत्र में वो बता रहे हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इसका मतलब है कि जब भी मन चित्त वृत्ति कंट्रोल में नहीं रहती है, तभी वो पुरुष तत्व ऐसे लगता है वृत्ति के साथ ही जुड़ा हुआ है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि इतरत्र यानी जब भी मन चित्त वृत्ति कंट्रोल नहीं करती है, तभी क्या हो जाता है, ऐसे हमें लगता है, यानी वो जो ईगो, ये जो मेरा मैंपना है अपना हर एक का, उसको लगता है यानी ये शरीर ही मैं हूं, ये मन ही मैं हूं, ये बुद्धि जो है मुझ में वही मैं हूं। और ये मेरे पांचों ज्ञानेंद्रियों से, पांचों कर्मेंद्रियों से और मन के द्वारा जो भी मेरा कंटिन्यूअस चहल पहल जो लाइफ में रहती है, फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, तो वो कभी कभी हम लोग जान ही नहीं पाते, जो योग का अभ्यास डिटेल में नहीं करते। तो इसके लिए ये महर्षि पतंजलि के सूत्रों को जानना है कि हम लोग अभ्यास दो प्रकार से योग का कर सकते हैं, जस्ट टू हैव द बेनिफिट्स फॉर शरीर के लिए मिलेंगे, लेकिन 100% नहीं मिलेंगे, क्योंकि मन उधर नहीं है।
मन को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। मन एक ही ऐसा माध्यम है जो हमारी अंदर की निजी तत्व जो दृष्टु है, वो शरीर को उसकी पहचान करवा सकने की ताकत खाली मन में ही है। तो मन ही हमारा शत्रु भी है, मन ही हमारा सखा भी है, मन ही हमारा मित्र भी है। तो मन को, मेरे मन को मित्र बनाना है कि शत्रु बनाना है, दैट इज हर एक का एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट रहेगा। तो जितना हम लोग जानेंगे मन को और एक उसको मित्र बनाएंगे, तो वो मित्र डेफिनेटली हमें मदद करेगा। यही मन हमें मदद करेगा हमारे अंदर की शरीर को या अंदर की तत्व की जो पहचान करवानी है, वो पहचान खाली हमारा मन ही करवाने वाला है। वृत्ति सारूप्यम इतरते, कि यही जो मन कंटिन्यूअस भटकते रहेगा, तो हम लोग हमारे शरीर को अल्टीमेट जानेंगे, हमारे मन को, हमारे बुद्धि जो है उसी को अल्टीमेट जानेंगे, वही मैं हूं ये जानेंगे। और एक बार पता चला कि ये शरीर यानी मैं नहीं हूं, ये मन यानी मैं नहीं हूं, ये बुद्धि यानी मैं नहीं हूं, जो निर्वाण षटकम करके महर्षि आदि शंकराचार्य ने लिखा है। तो वो एक बार जानने के बाद एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि रियलाइजेशन वो सोल को, वो शरीर को हो जाती है कि मैं यानी ये निरंतर अनादि आत्मा हूं, कि मैं यानी कुछ भी नहीं, मैं यानी ये निरंतर निराकार अनादि अनंत आत्मा, जो जन्म मरण के फेरे के परे वो आत्मा तत्व मुझ में है। ये एक बार रियलाइजेशन हो गई, दैट इज नोन एज लिबरेशन, दैट इज नोन एज मोक्ष। वो पहले ही मोक्ष के साथ ही हमें भेजा है, जब भी हमारी बर्थ हो गई मोक्ष के साथ ही भेजा है, खाली हम लोग जान नहीं पा रहे हैं कि मोक्ष क्या है, और वो मोक्ष के पीछे पीछे दौड़े जा रहे। तो बस वेरी सिंपल कि साक्षी बन के, जो अष्टावक्र गीता में ऋषि बता रहे, अष्टावक्र ऋषि बता रहे जनक राजा को कि साक्षी बन के देखो, साक्षी बन के कंटिन्यूअस 20 उनके अध्याय है, और 20 अध्याय में अलग अलग उदाहरण देते हुए साक्षी बन के हम लोग देखेंगे, तो कैसे अलूफ होके देखेंगे, तो कैसे हम लोग हमारे निजी तत्व को जान पाएंगे, उसी पे ही बताया है और कुछ भी नहीं बताया। तो अभी आगे का एक सूत्र में लेती हूँ और डिटेल में उसके बारे में नेक्स्ट सैटरडे बात करेंगे। चौथी सूत्र तक हमने देखा कि 4 सूत्रों में महर्षि ने बता दिया क्या करना है, कि सिंपल अनुशासन करके योग का अभ्यास कीजिए, चित्तवृत्ति का कंट्रोल कीजिए, तभी अपने अंदर के स्वरूप दृष्टु को जान पाओगे। और वो चित्तवृत्ति कंट्रोल में नहीं रहेगी तो वो पुरुष यानी वो तत्व ऐसे लगता है कि शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, एक्चुअली जुड़ा हुआ नहीं रहता है, लेकिन मन को ऐसे लगता है कि मन अलग एक अपने अंदर तत्व है, वो जान ही नहीं पाता। लाइफ निकल जाती है लेकिन हम लोग जान नहीं पाते। आगे का उन्होंने अभी चित्तवृत्ति बताया, लेकिन वो वृत्ति क्या है ये बता रहे हैं महर्षि आगे के 5वें सूत्र में। वृत्तयाः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। 5वें सूत्र में वो बता रहा है कि वृत्तयाः यानी वृत्ति जो है, पंचवृत्ति है, 5 प्रकार की वृत्ति है जिससे हम लोग पीड़ित रहते हैं। तो वृत्तियां कैसे रहती है? क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। क्लिष्टा यानी क्लेशदायक, क्लेशदायक कि जिससे हमें पेन हो जाए, तकलीफ हो जाए, ऐसे कुछ वृत्तियां रहती है क्लिष्टाः। अक्लिष्टाः कुछ क्लेश देने वाले नहीं रहते। इसका मतलब क्या कि कुछ प्लेजर के मोमेंट्स रहते हैं, हमारी जो वृत्तियां, जो विचार आते हैं मन में, जो प्लेजर के रहते हैं, जो सुख के रहते हैं,
और कुछ दुख के रहते हैं। तो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। तो वो वृत्तियां क्या है, छठी सूत्र में बताते हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो 5 वृत्तियां क्या है, तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो ये पांचों वृत्तियों को डिटेल में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट सैटरडे। तो और पता चलेगा, जैसे जैसे मैं उदाहरण दे दूंगी तो मालूम पड़ेगा कैसे हम लोग ये वृत्तियों में फंसे हुए हैं, और वो नहीं फंसना, दैट इज योग। तो अभी थोड़ा सा मन को, हमारे हमारे ही मन को हम लोग मित्र बनाते हुए हमारे श्वास पे ध्यान रखेंगे कि कंसंट्रेट करना है, पूरा कंसंट्रेट करना है। जिधर भी आपको लगता है उधर कंसंट्रेट कीजिए। आइदर इजी लगता होगा तो मैं हमेशा प्राणायाम करके रोज बताती हूँ अपना प्रार्थना होने के बाद, लेकिन पता नहीं कितने लोग इन्वॉल्व यानी सीरियसली उसका अभ्यास करते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा कुछ काम करके आए करके कुछ काम भी करते होंगे, कुछ मालूम नहीं। तो ऑनलाइन चलता है, तो अभी हम सीरियसली थोड़ा बैठेंगे हमारे श्वास पे ध्यान देने के। तो श्वास पे ध्यान देना यानी क्या, कंटिन्यूअस मेरी श्वास चल रही है, फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ चालू है, श्वास अंदर चालू है। लेकिन वो श्वास जब भी रुक जाती है तभी हमें पता चलता है। यानी जिन्हें थोड़े अस्थमा की प्रॉब्लम है उन्हें तो पता चलता ही है कि श्वास लेना यानी क्या है, जोर जोर से उनको लेना पड़ता है। और कभी हम लोग ऐसे पानी में डूब गया कोई, तैरते पानी में, तभी पता चलता है अरे श्वास श्वास लेना है, श्वास लेना है, ऊपर आने की कोशिश करते। तब तक हमें मालूम ही नहीं कि हम लोग ले रहे हैं, इतना टेकन फॉर ग्रांटेड। लाइफ चल रहा है, श्वास चल रही है, बट वी आर अनअवेयर कि श्वास ले रहे, उसके प्रति सजगता नहीं है। तो अभी हम लोग सजगता से श्वास पे ध्यान देंगे। बी अवेयर ऑफ योर ब्रीथ। तो चाहे तो पेट पे ध्यान दीजिए कि श्वास ले रहे हो, नॉर्मल श्वास, पेट हल्का सा आगे रहा है। चाहे तो नाभि के आसपास जरा आपका हाथ रखिए, राइट हैंड, और पेट के साथ यानी श्वास के साथ पेट हल्का सा आगे आ रहा है। उच्छ्वास ले रहे हो, पेट हल्का सा पीछे जा रहा है। श्वास ले रहे हो, पेट हल्का सा आगे आ रहा है। उच्छ्वास ले रहे हो, पेट पीछे जा रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग, किधर भी डीप ब्रीदिंग की भी जरूरत नहीं। इधर एक बार मन आए तो फिर इधर ध्यान दे दो। चाहे तो ऐसा हाथ रखो तो मालूम पड़ेगा, श्वास लेना नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन उच्छ्वास मालूम पड़ेगी कि कुछ गर्म हवा इस पे महसूस करो थोड़ा टाइम। नहीं तो बस इसकी भी एक्चुअली जरूरत नहीं रहती कि श्वास ले रहे हो, उच्छ्वास छोड़ रहे हो, श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो। इधर ध्यान देना है, नॉस्ट्रिल पे ध्यान देना कि श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। श्वास लिया, छोड़ा, एक आवर्तन, दैट इज 1। श्वास लिया, छोड़ा, 2। काउंट कीजिए ब्रीथ कितने होते हैं, देख लेंगे। मिनट में हम लोग 15 से 16 श्वास लेते हैं पर मिनट। तो समझो हमारी मन की एकाग्रता 15 श्वास पे रह गई है, तो इसका मतलब 1 मिनट हमारा मेडिटेशन हो गया, वो भी मन के साथ हो। तो देखेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, फिर बाद में उसी में हम लोग थोड़ा सा शांति मंत्र बोलते हुए एंड करेंगे आज का सेशन। तो थोड़ा एक 5 मिनट मेडिटेशन करने की कोशिश करने वाले हैं। चाहे तो नाभि पे हाथ रखिए, बी अवेयर ऑफ योर ब्रीथ कि श्वास ले रहे, छोड़ रहे, श्वास ले रहे, छोड़ रहे। श्वास ले रहे हो, पेट हल्का सा आगे आ रहा है। श्वास छोड़ रहे हो, पेट हल्का सा पीछे जा रहा है। उधर ही ध्यान। अभी मैं कुछ बात नहीं करूंगी, थोड़ा 1-2 मिनट।
थोड़ा मन इधर उधर जाता है, लेकिन फिर से थोड़ा श्वास पे ही लाना है। शांति मंत्र चैंट करते हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज करना है। पूरे शरीर को एनर्जी देते हुए बाद में आप आंखें खोल सकते हो। एक मिनट का भी हम लोग अगर मन रहेगा ना श्वास पे, तो भी काफ़ी सारे जो हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, उनको बहुत सारे ऑक्सीजन मिलती है, बहुत सारी ग्लूकोज मिलती है, और आप जो भी काम करते हो उसके लिए आपको ताकत मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी। इतनी ताकत है मेडिटेशन में। तो रोज जरा सा धीरे धीरे बढ़ाना है, 1 मिनट 2 मिनट। एक अमन अवस्था आती है, थॉटलेस माइंड आ जाती है, जिससे आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि देखो अभी भी ऐसा कंटिन्यूस टोटली आप इन्वॉल्व रहेंगे तो शायद आपको, अभी मैं बात कर रही हूँ लेकिन मन यानी आंखें खोलने की भी शायद आपको नहीं लगती होगी, नहीं आंखें नहीं खोले, शांत लग रहा है, शांत लग रहा है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। इसे धारणा बोलते हैं कि हम लोग थोड़ा टाइम ही कर रहे हैं, तो इस पे और ज़रा डिटेल में बाद में बात करेंगे। थैंक यू। मंडे मिलते हैं फिर।